नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं स्वर्ण पदक विजेता विक्रम अवार्डी इंदौर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष सम्मानित श्री ओम प्रकाश खत्री पहलवान साहब। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। आपका कृतित्व जो है एक महारथी बतौर देखा जाता है कुश्ती के क्षेत्र में, कुश्ती कला के क्षेत्र में। जिस अंदाज में आपने कुश्ती को बढ़ाया, लगातार 4 दशक से भी अधिक समय हो गया जब आप कुश्ती से जुड़े हुए हैं और आज भी कहने की कुश्ती कला के प्रति आपका दिल जो है, दिमाग जो है सक्रिय दिखाई देता है। किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी कुश्ती के सफ़र को? बाल्यकाल से पूछना चाहेंगे, सबसे पहला कुश्ती दंगल आपने कब, कहाँ, किस अंदाज में लड़ा? 72 में स्कूली कुश्तियों में शुरुआत जीता जी, क्योंकि उसमें पद्मश्री चंदगीराम जी, भारत केसरी पहलवान इनाम बांटने आने वाले थे। बड़ा उत्साह था। क्या बात है, खूबसूरत। तो मैं स्कूल चैंपियन बना था शुरू में। जी, तो वो बहुत मेरे को मन में आज भी याद है जी, और वहाँ मैं विजेता रहा। जी, उसके बाद जो सिलसिला चला, जी, फिर 9th में आने के बाद स्कूली कुश्तियों में आ गए, जी, तो उसमें लगातार सफलताएं हासिल करते रहे। जी, बहुत कड़े मुकाबले हुए स्कूलों में। पहले बहुत कड़े मुकाबले होते थे, बिल्कुल सही कहा। उसमें एक से एक दिग्गज खिलाड़ी आते थे। पहले बहुत कुश्ती का गढ़ था इंदौर और बिल्कुल पूरा एमपी। जी, तो बड़ी चुनौती रहती थी। जी, फिर हमारे नगर पालिका द्वारा इंदौर केसरी कुश्ती भी होती थी। बिल्कुल सही कहा। वो भी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रहता था हमारे लिए। जी, तो उसमें इंदौर केसरी खिताब भी जीता। जी, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। जी, राज्य कुश्तियों की ओर रुख करा। जी, लगातार 76 में पहली बार जूनियर से सीनियर में आके मंदसौर पशुपतिनाथ मेले में जी, मध्य प्रदेश केसरी का खिताब जीत के क्या बात, राज्य कुश्ती की ओर से राष्ट्रीय कुश्ती की ओर पदार्पण किया। पदार्पण हुआ। बिल्कुल। फिर स्कूल नेशनल जाने लगे। जी, 75 में स्कूल नेशनल में बेस्ट रेसलर ऑफ इंडिया क्या बात, खूबसूरत। का पुरस्कार ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया। क्या बात है, खूबसूरत। उससे मेरे हौसले खूब बढ़ गए। जी, 76 के आते आते हमारे मध्य प्रदेश के बड़े नेता प्रकाश चंद जी सेठी, जी, जो देश के बड़े नेता भी माने जाते थे, हमारे यहाँ भी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, जी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी। जी, तो फिर मैं उनसे ही जुड़ गया कांग्रेस पार्टी से। ओके, ओके, ओके। विमान साहब, आपने आपका जो कुश्ती का क्षेत्र जो चुना, वाकई काफ़ी स्मार्टनेस के साथ आप कुश्ती लड़ा भी करते थे, दंगल भी जीता करते थे और प्रतिद्वंदियों को लगातार मात भी दिया करते थे। आपने अपने जीवन में टोटल अगर कुश्ती दंगल की बात की जाए, कितनी कुश्तियाँ लड़ी? 922 से का याद है जी, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। कुश्तियाँ तो काफ़ी लड़ी और भी। जी, 922 कुश्तियाँ मेरे पास काउंट है जी, जीवन की। जी। अच्छा, उसमें आपका फोकस से जो है राष्ट्रीय दंगलों पे खूब हुआ करता था। आप देश भर में होने वाले कुश्तियों में हिस्सा लेते थे। ये आखिर अलग तरह का आपका एक लक्ष्य कैसे राष्ट्रीय कुश्ती में मेरा ज़्यादा रहा। मैं एशियाड और ओलंपिक जाना चाहता था। जी, जी, लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ विपरीत थी। जी, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे सियागंज में, जी, महाजन नीमा परिवार में। जी, और मैं भी स्कूल लाने के बाद उनके पास जाता था काम पे। जी, दोनों काम करता था, स्कूल, अखाड़ा और पढ़ाई। क्या बात है, क्या बात। धीरे धीरे राष्ट्रीय कुश्ती में उभर के आया जी, और 78 में मैंने विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में, जी, स्वर्ण पदक जीत के एकदम सनसनी फैला दी पूरे मध्य प्रदेश क्या में। बात है, खूब सुंदर। उसमें उसके बाद मैंने 79 में जबलपुर में राष्ट्रीय कुश्ती हुई, जी, जिसमें देश के प्रमुख जो पहलवान ईश्वर लाल, जी, दिल्ली गुरु हनुमान व्यायामशाला के, क्या बात है, और रामफल पहलवान जो हरियाणा के थे, जी, एशिया चैंपियन, उनको हरा के मैंने कांस्य पदक जीता। लेकिन एक अंक से मैं ईश्वर लाल से हार गया, जी, जो भारतीय टीम का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी, उसके बाद 80 में फिर मैंने राष्ट्रीय कुश्ती में एकदम
दमदार प्रदर्शन करते हुए जी रोहतक में जी फिर रजत पदक जीता। जी वहाँ भी देश के कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया, जी जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी शामिल थे। जी 81 में अजमेर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई, उसमें मैंने 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन और जो लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार के कोच थे विनोद कुमार डेसू, क्या बात है। उद्घाटन कुश्ती मेरे से भी मुख्यमंत्री जी ने हाथ मिलवाए। जी गुरु हनुमान जी भी मौजूद थे। क्या बात है। हाथ मिलवा के वो अपनी सीट पे नहीं बैठे, उसके पहले ही मैंने उसको हरा दिया, निकाल मार के चित कर दिया जी और उनके पास पहुंच गया। पैर छूने आशीर्वाद लेने जाते हैं, कुश्ती की परंपरा है, बिल्कुल सही कहा। मठों जैसी, जी जैसे जूडो में रेन में रहते हैं, जी गुरु की पाँव अतिथियों के जी जी चरण स्पर्श करना। जी वो चौंक गए वो लोग, क्या हुआ? मैंने कहा मैं जीत गया। जी क्या हाथ पर रह गए गुरु हनुमान भी, जी उसमें सतपाल भी मौजूद थे, करतार सिंह, वर्तमान में इंडिया टीम के जो कोच है जगमेंदर, क्या भारत के सबसे लोकप्रिय पहलवान हैं, जी मेरे मित्र ओलंपियन महावीर 4 बार के, जी तमाम अशोक कुमार जो आजकल कनाडा रहते हैं, जी तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच था। उसके बाद एशियाड 82 आया, जी मैं भी लालायित था कैंप में जाऊंगा, जी ना जाने क्यों मेरा नाम ही नहीं आया कैंप में, ना मेरे को कोई पत्र मिला, ना लेटर मिला, ना कोई सूचना मिली, ना खेल संघ ने कोई मेरी सुनवाई करी, क्योंकि मेरे पीछे कुछ सपोर्ट नहीं था। अच्छा, राजनीतिक वजूद नहीं था। राजनीतिक सपोर्ट भी बहुत था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही था। जी प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के लोग भी मेरे से जुड़े हुए नहीं थे। जी गरीब होने के कारण कहीं मेरी ज़्यादा पहुंच पकड़ भी नहीं थी, जी तो बहुत मेरे को निराशा हाथ लगी जी कि 82 एशियाड में मैं भी करूं, क्योंकि जो पहलवान उसमें खेल रहा था जी ईश्वर लाल जी 82 एशियाड में, जी जी उससे मैं कम नहीं था। बिल्कुल। उसको जनार्दन हरा चुके थे हमारे मध्य प्रदेश के। अच्छा, जनार्दन की मेरी 18 मिनट ड्रा कुश्ती हुई, ओके। जो ऑल इंडिया पुलिस के गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्या बात। उनकी मेरी कुश्ती जबलपुर में 18 मिनट ड्रा हुई बिना किसी डिसीजन के। डिसीजन के, बिल्कुल सही कहा। और वो 2 बार ईश्वर लाल को हरा चुके थे, बिल्कुल। और वही एशियाड खेल रहा था। तो बड़ा मन विचलित हो रहा था कि क्या हो ऐसा गया। कैसे हो गया। आपने स्वर्ण भी लाए कुश्ती के क्षेत्र में, गोल्ड मेडलिस्ट भी कहलाते आप। हाँ, कहाँ किसके साथ कुश्ती हुई थी जिसमें आपको गोल्ड? उसमें मैंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरला, जी, यहाँ के पहलवानों को हरा के स्वर्ण पदक जीता क्या था। बात है। कुश्ती में प्राय सभी प्रांत राज्य जाते हैं, 24-26 राज्य तो उस टाइम आते थे, बिल्कुल। अभी कुछ राज्य बढ़ गए हैं। जी और डिपार्टमेंटली टीमें भी आती है, सेना, रेलवे, जी एयरलाइंस, जी ITBP, जी FCI, जी। तमाम तरह की डिपार्टमेंटली टीमें भी पहले उसमें। आपको विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया, वो कौन सी स्मृति है, किस तरह आप एक अवार्ड? विक्रम अवार्ड तो पुराना परफॉर्मेंस जी और लगातार राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सफलता है, जी और 100% सफलताएं रहती है। जी तो इतना बड़ा प्रदेश है, जी छत्तीसगढ़ भी शामिल था पहले तो, बिल्कुल अब तो छत्तीसगढ़ भी नहीं है। बिल्कुल। उन दोनों को मिलाकर जितनी पॉपुलेशन के बीच में से एक आदमी को दिया जाता है, बिल्कुल सही कहा। उसमें से मेरे को चुना गया। जी 86-87 में विक्रम अवार्ड की पुरस्कार घोषणा हुई। की घोषणा हुई, जो 90 में जाके सुंदरलाल जी पटवा और विक्रम जी वर्मा जी खेल मंत्री थे। जी। आप कुश्ती के इतिहास को खूब करीब से आपने देखा हुआ, खासतौर से देवी अहिल्या की नगरी इंदौर की बात की जाए, किस तरह उस स्वर्णिम युग को बताना चाहेंगे? आपने क्या क्या देखा हुआ, कितने रोमांचित होते थे? क्योंकि इंदौर शहर जो है पहले कभी पॉलिटिकल बातें नहीं किया करता था, हर चौराहे दर चौराहे जो है अखाड़ा हुआ करता था, और उन अखाड़ों के माध्यम से लाल मिट्टी के लाल जो है केवल चर्चाएँ करते थे, तो कुश्ती की, पहलवानों की और खान पान की। मैं श्री ब्रजलाल गुरु व्यायामशाला का शिष्य हूँ, जी जो जिनसी में बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है। समाधि बनी, राजा लोगों ने बनवाई, जी महाराज
तुकोजीराव जी के द्वारा हमारे यहाँ अखाड़े में जी जो समाधि है जी। ब्रजलाल गुरु की, जी देश का नामी अखाड़ा होता था। जी दुनिया के हमारे देश के सबसे बड़े पहलवान माने जाते हैं गामा जी, जी इमाम बख्श इंदौर आए थे। जी तो हमारे अखाड़े के बड़े भावना सिंह पहलवान ने उनको किले मैदान पे कुश्ती हुई थी, जहाँ अभी महिला कॉलेज है, जी। वहाँ इमाम बख्श को हरा दिया था। क्या बात है। इनाम का कहा गया है राजाओं द्वारा। जी तो भवाना सिंह ने बोला मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं एक कुश्ती गामा से लड़के यही मेरा इनाम होगा, गामा से लड़ा दिया जाए। क्या बात है। तो गामा जी फिर रातों रात वो कुश्ती नहीं हुई, पटियाला महाराज को थोड़ा बुरा लगा जी और फिर वो रातों रात चले गए। तो ये इंदौर एक ऐसा शहर है, जी देश के टॉप 10 कुश्ती वाले शहरों में गिना जाने वाला शहर है। यहाँ कुश्ती प्राय घर घर में होती थी पहले, कुश्ती और कबड्डी। जी कुश्ती का तो एक गढ़ था हमारे पूरे मोहल्ले, जिनसी, शंकरगंज, कंडेलपुरा, हजूरगंज, ये जितना है बड़ा गणपति एरिया, जी। इधर करीब करीब 17 अखाड़े थे ब्रजलाल गुरु व्यायामशाला की शाखाएं। क्या बात है, खूब सुंदर। सभी जगह प्राय कुश्ती हर घर में। हमारा नंबर ही नहीं आता था अखाड़े में जोर आजमाइश करने के लिए, बैठे रहना पड़ता था 1-1 घंटे। एक से एक बड़े पहलवान थे, बड़े बड़े पहलवान हुए हैं यहाँ, जी जिन्होंने पूरी दुनिया की चुनौती स्वीकार करने को तैयार रहते थे। ऐसे पहलवान इंदौर में रहते थे। जी आप देखिए ना 58 में जो हिंद केसरी, भारत केसरी टूर्नामेंट जी। हमारे मध्य प्रदेश के ही पहलवान ने जीता, रामचंद्र पहलवान हिंद केसरी, क्या बात। जो नेपानगर में कुश्ती खिलाड़ी बतौर कार्यरत थे। जी फर्स्ट हिंद केसरी उन्होंने ही जीता। तो ये ना बड़े बड़े पहलवान हमारे मध्य प्रदेश और इंदौर में हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। जिस जो आपका एक अंदाज है, देखा जाता है एक कुश्ती खिलाड़ी का जो समय होता है खेल खेलने का, वो तुम अपने जीवन में जो है केवल 15 साल का होता है। 15 साल से यूँ कहे कि 30 से 35 साल तक व्यक्ति कुश्तियाँ करता है और 20-21 साल 25 साल की उम्र में अच्छी कुश्तियाँ करता है, बड़े फॉर्म में दिखाई देता है। आपने इसके अलावा कुश्ती को बढ़ाने के लिए खूब काम किया है, कितने दंगल आयोजित करा है, कितने नए पहलवानों को मंच दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जो अपने आप को कुश्ती के क्षेत्र में स्थापित कर पाए। वो कौन कौन से पहलवान हैं जो आपके मूल मंत्र से सीखकर, आपसे कुछ सीखकर कुश्ती कला के क्षेत्र में आगे बढ़े? देखिए कुश्ती छोड़ने के बाद जी थोड़ा जूडो में भी हाथ आजमाया, बिल्कुल सही। उसमें भी फेयर प्ले अवार्ड जीता जी राज्य स्तर पे, जी ऑल बेस्ट जुड़ा होगा स्टेट। जी फिर उसके बाद खेल कुश्ती के लिए हम खेल संघ में आ गए, जी कुश्ती संघ बनाया, मध्य प्रदेश कुश्ती परिषद के माध्यम से कुश्ती कराते थे। फिर हम खुद ही लोग फेडरेशन में आ गए, डिस्ट्रिक्ट, जी उसके माध्यम से पूरे इंदौर जिले में कुश्ती की अलग जगह तेरी है। भिन्न भिन्न तरह की स्पर्धाएं, आयोजन, छोटे मोटे दंगल ये कराते रहे, आपसी सहयोग से, कुछ पॉलिटिशियन लोगों के सहयोग से, ऐसे लगातार प्रतिभाओं को निखारते रहे। इंदौर के सभी अखाड़ों में हमारा आना जाना रहा। जी विजय बहादुर गुरु व्यायामशाला जिसमें प्रमुख है। जी अभी वर्तमान में जैसे मेरा पूरा ध्यान चंद्रपाल उस्ताद अखाड़े की तरफ है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ से भी अभी एक बच्चा एशियन में गया है, योगेश बिजोरे, बिल्कुल रजत पदक जीता उसने। जी तो ऐसे तमाम जो कुश्ती के क्षेत्र में अच्छे अच्छे प्रतिभाएं थी, जी उनको निखार के आगे लाना, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, इस कार्य करने में हम अग्रिम भूमिका निभाते रहे। ओलंपिक में जा पाए इंदौर शहर से, ऐसा कोई पहलवान तैयार किया जा रहा है इन दिनों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हम तो राष्ट्रीय स्तर तक ही रह पाए। हमारे जितने सहपाठी हैं, सुरेश राणे हैं, गोपाल सिंह यादव है, बनते हैं, जी हम सब राष्ट्रीय स्तर पे सिमट के रह गए। जी काबिलियत तो थी, जी लेकिन क्या पता हमारा दुर्भाग्य था जी। या प्रदेश का कि हम जा नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा। कई बार उस किनारे पहुंच गए, इंडिया गेट से वापस लौट आए। क्षेत्र को खूब नाम दिया है, उनके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे आपके मुखारबिन से, क्योंकि हो सकता है कि पप्पू यादव जी कई बार खुद के बारे में उतना नहीं बता पाएंगे जितना आप उन्हें समझते, उन्हें जानते हैं। पप्पू यादव जैसा खिलाड़ी तो अभी तक व्यक्तिगत खेलों में मध्य प्रदेश में कोई हुआ ही नहीं है। ओके एक ये बेजोड़ है, अद्भुत, जी जो कमाल उसने करा है। जी करीब करीब 17-18 मेडल, जी एशिया का स्वर्ण पदक। अभी अपन ने हाल ही में दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, पिछले वर्ष ही। जी
तो अभी प्रमुख अखबारों ने छापा कि पप्पू यादव के 27 साल बाद जी भारतीय पहलवान जी, उस एशियाई पदक की बराबरी कर पाए। क्या बात है, क्या बात है। यानी कितनी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ा 27 साल बाद पूरे देश को लग गए ही पप्पू यादव के पदक जो एशिया का जीता उसने हिरोशिमा में, जी, उसकी बराबरी पे आने में, रिकॉर्ड तोड़ने में नहीं। सही बात है। तो 2 बार ओलंपिक जाना, ओलंपिक खेल लेना, वहाँ भी उसके साथ दुर्भावना हुई। जी। कोच ही नहीं गया, 2 दिन बाद पहुंचे, जब तक उसका वजन ही हो गया। वो तो वहाँ भी स्वर्ण पदक जीत जाता ओलंपिक में। मेरे को पूरा भरोसा था जी कि पप्पू यादव ने जिस ईरान के पहलवान को हराया तख्ती कप में जी और एशियाई कुश्तियों में, जी, वो वहाँ 3rd आया। पप्पू ने जिसको हराया, कोरिया के पहलवान को, उसने वहाँ गोल्ड जीता ओलंपिक में। पप्पू भारी हो गया, 52 में लड़ा 48 की जगह। जी। तो ये पप्पू का दुर्भाग्य नहीं, देश का दुर्भाग्य रहा। बिल्कुल सही कहा। पप्पू के कोच ही नहीं पहुंचे। मेरा मित्र ज्ञान सिंह जो रेलवे में कोच है, जी वही कोच के रूप में गए, लेकिन ये काका पवार वाली ये झटकेबाजी चली ना जो बीच में, इन्हें 15-20 दिन पहले से अड़ंगेबाजी चालू हो गई थी। जी शरद पवार जी आ गए, सुरेश कलमाड़ी अड़ गए, शिवराज पाटिल अड़ गए लातूर से, क्योंकि लातूर लोकसभा है उनकी, काका पवार वहीं से संबंधित है। जी तो बड़े वो थे लालू यादव जी और हमारे दिग्विजय सिंह जी जी बीच में अड़ गए। जी तो ये डबल से ट्रायल हुई और पप्पू जा पाया नहीं, तो जा ही नहीं पाता। वो तो उसको भेजने की सीधी सीधी तैयारी कर ली थी, जबकि क्वालीफाई पप्पू ने करा था बिल्कुल। एशियाई कुश्ती के आधार पे। लेकिन चूंकि पप्पू यादव एक बार हार चुके थे उससे, जी काका पवार से, राष्ट्रीय खेलों में पूना में, जी तो बोले यही जाएगा। जबकि पप्पू ने ट्रायल्स में बाकायदा 8-2 से हराया उसको, ओके। एक लंबे अंतराल से हराया, इसका फोटो भी है मेरे पास। अभी वर्तमान में आपको दिखाऊंगा मैं वो फोटो। जी तो इतनी बड़ी उपलब्धि अभी तक कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है हमारे इंदौर में पप्पू यादव की कद का। बिल्कुल। वाकई कुश्ती का इतिहास यदि जानना है तो ओम प्रकाश खत्री पहलवान साहब से जाना जा सकता है। मैं आज की कुश्ती की बात करना चाहता हूँ। किस तरह की आपको उम्मीद लगती है, कितना यहाँ इंदौर के बच्चे जो है कुश्ती कला में मेहनत कर रहे हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से पहलवान हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि शहर का नाम रोशन करेंगे? कुश्ती को बढ़ाने के लिए हम नगर निगम के सहयोग से महापौर केसरी प्रतिवर्ष आयोजित कराते थे, जी लेकिन नगर निगम की हठधर्मिता के कारण उसमें 22 लाख रुपए गवर्नमेंट हर साल मंजूर करती है, वो लैप्स होता गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कराई। हमने पीछे पड़ के 4-5 बार कराई, फिर हमने इनका पीछा छोड़ा और स्वयं ही हम भिड़ गए पप्पू यादव के नेतृत्व में। जब अब पूरा मध्य प्रदेश का कुश्ती फेडरेशन हमारे हाथों में आ गया पप्पू यादव के द्वारा, जी तो हमने राष्ट्रीय कुश्ती जो है इंडिया टीम का चयन भी यही हुआ, जी जिसमें फोगाट बहना, जी सभी, सुशील कुमार खुद, साक्षी मलिक, सत्यव्रत और तमिल में इकट्ठे करके जी पहली बार ऐसे कहा जाए। मध्य इंदौर में जी राष्ट्रीय कुश्ती का सीनियर का जो आयोजन हुआ, आप भी उसमें मौजूद थे। बिल्कुल, सभी भरपूर सहयोग मिला, मीडिया का भी उसमें। बहुत बढ़िया। आपका एक सामाजिक सरोकार भी देखा गया, आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व रहे हैं। आप जिस तरह से एक यात्रा का भी संचालन करते हैं हर वर्ष, क्या? बाबा रामदेव मंदिर समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। जी और पिछले 32 वर्षों से हम पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो रामदेवरा 1100 किलोमीटर जाती है, जी हर साल निकलती है। भारत का सबसे विख्यात और कलयुग के देवता माने जाते हैं। जी बहुत बड़ा मेला लगता है, मेरे ख्याल से भारत में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। 50 लाख 55 लाख यात्री भादव दशमी पे वहाँ मौजूद रहते हैं, जी जो मेरे ख्याल से देश से सबसे बड़ा मेला है। बिल्कुल। आज के दौर में देखा जाए तो आप अपने आप को फिट कैसे रख पा रहे हैं, कितने स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते बता सकते हैं? थोड़ी बहुत पीटी वगैरह ही करते हैं अब तो, और बड़ा परिवार है, जी परिवार में भी लग गए। अब हम लोग 6 भाई हैं जी और सबके बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, शिक्षा दीक्षा, पोते पाती, बिल्कुल, नाती, क्या बात है। सारे लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता। फिर भी अब आपके परिवार में की बात की जाए तो कुश्ती में कौन आगे आना चाहता है? किसको कुश्ती में आप आगे लाना चाहा बच्चों को, जी लेकिन मैं उनको अखाड़े छोड़ के आता और वो क्रिकेट मैदान पे दिखते, क्या बात है। इसलिए फिर मैंने उनका पीछा छोड़ा, बार बार डांटने के बाद भी नहीं माने। जी लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, सबसे छोटे वाले भाई का बच्चा है जी और एक मेरा पोता है,
और कुछ और मेरे परिवार के मामा, उनके लड़के हैं, बच्चे पोते, इनको लेके मैं कुश्ती में एक नई पीढ़ी खड़ी करना चाहता हूँ कि जो भविष्य में, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए। छोटा मोटा तो अभी भी लड़ लेते हैं ये बिना सिखाए, इतना तो जानते ही हैं जी। लेकिन मेरी दृष्टि ऐसी है कि ऊपर तक जाए। बिल्कुल सही कहा, सही कहा विल्वन साहब। आपने जिस अंदाज में आपने अपनी कुश्ती कला को आगे बढ़ा है, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, कहीं ना कहीं आपका सोच भी उसी दूरदृष्टि को बताता है कि यदि बच्चे कुश्ती लड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे तो ही अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, इसी प्रकार खत्री परिवार के बच्चों में रग रग में कुश्ती समाई हुई है। और वो दिन दूर नहीं कि ओम प्रकाश खत्री जी के परिवार के लोग एक बार फिर कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते दिखाई देंगे। विल्वन साहब, आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, एक महारथी बतौर चर्चा की। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।